होनी को अनहोनी, वो अनहोनी को होनी, हाँ होनी को अनहोनी, ओ अनहोनी को होनी। काशी के एक सेठ जी पहुंचे बाबा तुलसीदास जी के पास। बाबा तुलसीदास जी से कहा, महाराज 18 सालें शादी को हो गई, आप बताएं हमारे पुत्र या लड़की लड़का संतान सुख है कि नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, हम ज्योतिषी थोड़े ही हैं, आपको हमारे जो है संजू महाराज से पूछो। तो मैं कहा ज्योतिषी करें, तो उनको भगवान की कृपा हनुमान जी महाराज की। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, मैं क्यों ज्योतिषी थोड़े, तुम्हारा पत्रा देखे के भजन करें हम। अरे महाराज आप तो संत हैं, हम बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे, आप जो है बहुत बड़े हैं, आप तो बता सकते हैं। बाबा तुलसीदास जी बोले, हम हाथ नहीं देखते, ना हम ज्योतिष देखे थे, आओ भाग मुकद्दर, ना हमें कोई जानकारी। तो सेठ जी ने कहा, तुम भगवान से पूछ के बता दो। संत हृदय नवनीत समाना, अपने भगवान से, तुमको भगवान का साक्षात्कार है, भगवान से पूछ करके बता दो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, तो सवेरे बता पाएंगे। संत लोग आज भी ऐसे हैं जो भगवान से बात करते हैं, श्रोता मान भाव। मैं निवेदन कर, व्यास गद्दी पर बैठा, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कम से कम 15 ऐसे महान भावों के साथ में कथा के लिए, उनके सानिध्य में कथा के लिए, जो भगवान से आज भी बात करते हैं। 2 महान भाव आपके जो है बिरसा भोपाल संभाग में है। नंबर 1 पूज त्यागी जी, नंबर 2 श्री बसंत जी महाराज जैन मुनि। हाँ, दो महान भाव, वो उनकी कृपा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, हम रात में श्री राम जी से पूछ करके बता पाएंगे तुम्हें संतान सुख है कि नहीं। सेठ जी बेचारे लौट गए, उनको कल लाना शाम था। बाबा तुलसीदास, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम, उल्फत नशे में जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। ना वो निराकार है, ना वो साकार है, भक्त की याद पर वो तदाकार है, परमात्मा प्रकट। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, अमुक नाम का सेठ आया था महाराज, 17-18 साल शादी को हो गई, अब उसके कोई संतान सुख है कि नहीं है, लड़का लड़की। भगवान बोले, 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं है। बाबा तुलसीदास जी से मना कर देना। संत लोग जो है कड़वे वचन बोलते हैं, लोगों को बुरा लगता है। हमने तरुण सागर का साहित्य पढ़ा, यद्यपि जैन मुनि है, बहुत साहित्य हमारे पास में। अगर आपको प्रवचन सुनना है मोबाइल के, तो श्री तरुण सागर जी के सुने, और नहीं तो तुम्हें टाइम पास करना हो, नाचना हो तो और सुनो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन संतों को यहाँ रहना था 51 वर्ष की अवस्था में चले गए, और जिनको जाना था वो जेल में चले गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बंटाढार हो रहा समाज का। आज जो है बाबा तुलसीदास जी के पास सेठ जी पहुंचे। बाबा तुलसीदास, अब उन्होंने कहा, संत से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, भले ही फूल ही लेके जाओ, पुष्प ही लेके जाओ, दूध ही ले ले 1 गिलास। सो सेठ जी जो है फल लेके गए, सेठानी साथ में थी। दोनों प्राणी पहुंचे बाबा तुलसीदास जी के पास। सेठ ने विचार किया कि पहले पूछ ले हैं तब फल दे हैं महाराज को। आदमी बड़ा चालाक है। हे भगवान, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए तो एक अखंड रामायण कराएं, तब कराएं जब नौकरी लग जाए। बोलो ईमानदार, नौकरी 11 लाख में नहीं लग रही, भगवान एक अखंड रामायण में तय नौकरी तलाश रही। भगवान से भी चालाकी कर रहा। हे महाराज, हमारी भैंसिया खो गई, भैंसिया मिल जाए तो 11 को प्रसाद। आदमी 500 पे नहीं मिल रहा हो, मसूर कटवाए को भगवान 11 पे भैंसिया ढूंढे। ऐसी चालाकी में लगा आदमी। हमारी माताएं बहनें दुर्गा जी के मंदिर में गई, हे परमेश्वरी सत्य की सांची हुइयो, तो विश्वास ही नहीं है, सत्य की सांची हुइयो तो। देवी बोली, हमें असत्य के बने रहने दे, पानी ढुड़काओ घरे सास में गुत्तम गुत्ता करो जाके। ये समाज की विडंबना है। अरे साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है, पीपल देव खड़े हैं, श्रोता मानव, यद्यपि मुझे कहना नहीं चाहिए, हनुमान जी के सामने जहाँ पीपल, दूसरी विशेषता बरारोन की, उसमें मैंने विश्व का हर काम संभव। मैंने कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो मार करके देखो यारो, सूरज के दीवाने समझाए नहीं जाते, आगे बड़े कदम लौटाए नहीं जाते,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान, हौसले ही नहीं है। आजकल के लड़का देखो महाराज फार्म भर दो, अब जा रहे परीक्षा में, पहले पीले पड़ रहे, बोलो तो नौकरी लग रही थी, आई घर से ढीले, देखो अब पास भय के न भय, नकल चली के न चली, पहले ढीले। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बोलो तेरी रजा क्या है। आत्मबल होना चाहिए। श्रोता महान भाव, एक कथा तो बहुत ऊंची है। हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को ऐसे व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए जिसने 21 वर्ष में वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ा, हार गया, 22 साल की अवस्था में शादी की, नाकामयाब रहा, 24 साल की अवस्था में धंधा किया, फेल हो गया, 27 साल की अवस्था में पत्नी ने तलाक दे दी, 32 साल की अवस्था में संसद का चुनाव लड़ा, हार गया, 37 वर्ष की अवस्था में पुनः संसद का चुनाव लड़ा, हार गया, 42 साल की अवस्था में उपराष्ट्रपति पद का फार्म भरा, हार गया, 47 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस अध्यक्ष पद का फार्म भरा, हार गया। वही व्यक्ति 51 वर्ष की अवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, इब्राहिम लिंकन, वही राष्ट्रपति बना इब्राहिम लिंकन। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और आजकल गुरुजी इंटर में फेल हो गए, सुई छोड़ दो, दोबारा पढ़ो, छोड़ो काय को तुमने। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बेरोजगारी मिलने का प्रयास करें, कथा सुने 3 महीने में रोजगार। आइए प्रसंग पर, मैं निवेदन कर रहा था, आज बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। जैसा भगवान ने बाबा तुलसीदास जी से कहा, वैसा ही तुलसीदास जी ने सेठानी से कह दिया। अब उनने झोरा फलन को दबा, हाँ, कि अब जब 7 जन्म तक कोई संतान नहीं रहेगा, काय को केला, बड़ा मतलब ही आदमी। हाँ, कल जो है बुरा लगे तो लग जाए। कल यहाँ बित्सा के 6 लोग आए, संजू महाराज साथ में थे। हमने कहा इन मर्जों का देश जो है सरकारी इलाज नहीं है, लेकिन फ्री इलाज हमारे इटावा में मिलता है। हमने उन्हें पूरी जानकारी दी, न तो उनने हमें एक फूल दो, न पत्र, एक रुपया दो, न एक केला दो। हमने कही कोई बात नहीं, परे तो लड़की वाली बात थी, कोई बात नहीं, हम नहीं हुए। तुरंत उन्होंने अपने यहाँ फोन लगा दिया कि जो है महाराज जी बता रहे, अरे वो बोले तुम जो है डॉक्टर से आओ, हम तुम्हें डॉक्टर को रायसन के थे, हम तुम्हें डॉक्टर से मिलवा दें। आधे ढीले वहीं पर गए, अब मिलवाओ डॉक्टर से, हमारे डगा को पथरा लेना है, जाओ भभूत ले आओ, गुरिया ले आओ, चले जाओ इंदौर में, उज्जैन में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए आदमी फिर रहा है। नोट करिए, विश्व का हर काम संभव। आज परमात्मा के ऊपर, हनुमान जी महाराज के ऊपर भरोसा। आज जो है सेठ जी ने फल का झोरा पीछे लौट गए। सेठानी बोली देखो महाराज के लाने तुम फल ले आए थे, माता बहने जरा ज्यादा धार्मिक होती अपन लोगों से। सेठानी ने कहा तुम महाराज जी के नाम से प्रसाद लिया, तुमने प्रसाद लौट आए। सेठ जी बोले जब 7 जन्म तक कोई संतान सुखई नहीं, का को फ्री फंड में केला और सेव मौसमी देते उन्हें। अरे बोले अब जा घर नहीं जे है। सेठानी बोली सेठ जी, सत्य घटना, भक्तमाल की कथा है, नोट करें आप लोग। सेठानी बोली जब प्रसाद घरे नहीं जे। बोले तो कि और किसी को दे देना, कोई मिल जाए। सड़क के किनारे एक बोरे पर उघारा पुघारा एक भिखारी कहो या संत कहो, ना जाने किस बेस में मिल जाए भगवान रे। दीनन देख घिनाथ जी नहीं दीनन सो काम, भगवान दीनानाथ है, दीन बनना पड़ेगा, हाँ समर्पण करना पड़ेगा। एक भिखारी या संत सड़क के किनारे 3 दिन का भूखा था। सेठानी ने कहा अपने सेठ जी से कि इसी को दे दो। हाँ, उनकी बात समझ में आई। आज उस भिखारी को वो फलों का बैग देने लगे और आंखों से आंसुओं की धारा सेठ जी की। भिखारी ने कहा दादा मैं हूं तो 3 दिन का भूखा, लेकिन जिस दान को देने में तुम्हारी आंखें आंसू निकल रहे हो ऐसा दान नहीं चाहिए। हमारे संजू महाराज भी, हमने कहा महाराज जो है, बोले हमारे यहाँ ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं है 2 नंबर के कमाई की। नोट करिए, अधर्म कर जो द्रव्य कमावे, ताए धर्म माही लगावे, ताको फल व्रता ही जानो। विश्राम सागर बोल रहा, लगे 5 लाख, लगे 6 लाख, लगे 7 लाख, हमके तो धुरिये ही होने पैसा की क्या आवश्यकता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अधर्म कर जो द्रव्य कमावे, ताए धर्म माही लगावे, ताको पुण्य व्रता ही जानो। आपकी कमाई का 1 रुपया आरती में वो काम करेगा जो 1 लाख नहीं करेगा। श्रोता महान भाव, ये कथाएं हमारे यहाँ लिखी हुई है, जो है 2 नंबर की कमाई लगे। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता महान भाव, आज उस भिखारी ने इनकार कर दिया जिस दान को देने में तुम रो रहे हो। मैं बैग वापिस। सेठ जी ने कहा
कि हे बाबा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हमने आपको ये फल दे दिए, दुख इस बात का है आज जो है ऊंचे संत ने कह दिया कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। भिखारी ने कहा कि हम इतने पावरफुल नहीं है, हम इतने बड़े संत नहीं है, लेकिन हम तुम्हें उपाय बताते हैं। जो मैं पद कह रहा था, विनय पत्रिका का अघटित घटन सुघटन विघटन, अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी। उन्होंने कहा तुम्हारे काशी में श्री हनुमान, कौन सा घाट, हनुमान घाट, श्री काशी में हनुमान घाट पर हनुमान जी महाराज विराजमान है और वहां किन्ना राम के पुजारी रहते हैं। वो भिखारी बता रहा कि हम तो इतने नहीं हैं, लेकिन हमने सुना है जो काम कोई नहीं कर सकता वो हमारे हनुमान जी करते हैं। बेचारा रो रहा कि आप वहीं काशी में जाओ और वहां जो है मंदिर में जाना और घर से सामान बना के ले जाना, हाँ नहीं तुम होटल से ले आओ, घर से सामान जो है 1-2 महात्मा के लिए वहां ले जाना बना के, और वो वहां तुम्हारा काम होगा। क्योंकि कबन सुकाज कठिन जगमा ही जो नहीं होए तात तुम पाही। कथा विस्तार से है, श्रोता मानव से यानी घर पहुंचे सुबेरे उन्होंने बढ़िया देसी घी की पूड़ी बनाई, जो है 2 लोगों के लिए 10-12 पूड़ी बनाई, उन्होंने खीर बनाई, थोड़ी सब्जी बनाई, लेकर के पहुंचे किन्ना राम महाराज जी के पास में। उन्होंने कहा महाराज हम आपकी काशी के हैं और ये हमारी इच्छा हुई आपको प्रसाद ले, उनको भोग लगाओ हनुमान जी का। हाँ हम लोग भोग जो है भोग केवल लगा दो, तुलसी हाथ जोड़ लो प्रणाम, लेकिन कोई देवी मैया के मुंह में बतासा लगा रही। बोलो आप अब उनके चिटी चाढ़े कि नहीं चाढ़, चीटा लाग है। भगवान से स्मर्श मत करो। गर्भगृह में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं जाना चाहिए, नोट करें। हाँ अंदर जो हम भी नहीं गए, 2 सालें हो गई, बाहर से ही बाहर भगवान विराजमान, हम लोग अंदर गए, वो हनुमान जी महाराज के चरणों में और सिंदूर अपन लगा रहे। बोलो दिमाग खराब नहीं हो क्या होगा, उनका श्रृंगार अपने रच रहे हो। इसी धर्म हुआ धर्मा क्यों, कभी कभी धर्म में अधर्म होता है। किन्ना राम जी ने कहा कि तुलसी दल डाल लो, थाल का भोग लगा देना, फिर बाद में लाओ। अनंत बलबंसी हनुमान जी महाराज का भोग लगा करके सेठानी पहुंचे, किन्ना राम के सामने रख दिया। किन्ना राम ने पूछा कितनी पूरी का भोग लगाया। अब सेठानी बोली कि हमने गिनी नहीं है। बोले गिन के बताओ। तो पूरी हती 12। कितनी 12, 2 लोगों के लिए बहुत थी। सेठ जी ने कहा महाराज 12 पूरी हैं। परम पूज किन्ना महाराज जी ने कहा तुम्हारे 12 ही लड़का हुए हैं, 12 लड़का होंगे, जाओ आशीर्वाद है। 4 साल में 4 लड़का हो गए प्राप्त सेठानी के, 4 बच्चा। सेठानी बोली एक काम करो बाबा तुलसीदास जी के पास चलो, ये भी कम नहीं है, वो उनके भगवानों झूठी बोल रहे हैं। एक ऐसा झमेला है 4 लड़के प्राप्त हो चुके, वो 8 और होना है। 4-5 साल बाद में 2 लड़का सेठानी ने 2 सेठ जी ने गोद में लेके पहुंचे बाबा तुलसीदास जी के पास। बोले महाराज आपने कहा था 7 जन्म तक, और जय जन्म में लाइन लगी है। बोलो 4-5 तो हो चुके हैं बच्चा। बाबा तुलसीदास जी भी चक्कर में पड़ गए। बोले हमने तो बताया नहीं था कि हमने भगवान से पूछ के बताया था। बोले अपने भगवान से पूछ करके हम कल बता पाएंगे। ले जाओ जी मोड़ी मोड़ा यहाँ से जो है सबरे, हम कल बता पाएंगे कि जो है ये कहां से आ गए तुम्हारे भगवान भी झूठ बोलते हैं। बेचारे फिर लौट के कन्हैया गोद में लेकर पहुंचे सेठ जी। सवेरे आना आज बाबा तुलसीदास जी ने ना मुझे श्यामल कोमला सीता समारोह भगवान प्रकट हुए, हाथ जोड़े बाबा तुलसीदास जी की आंखों में आंसू। बोले महाराज बदनाम हो जाएंगे आप हम भी बदनाम हो रहे हैं। बोले बात क्या है। बोले आपने अमुक नाम के सेठ को बताया था 7 जन्म तक उसको संतान सुख नहीं है, और 4 तो बार लेके सेठानी 2 सेठ जी यहीं आए हमने देखे। हाँ कोई 1 साल को, कोई 6 महीना को, कोई जो है 2 साल को, 2.5 साल को, 4-5 लड़का लेके आए। अब भगवान तो घट घट के वासी है, भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने ध्यान धर करके देखा, भगवान ने कहा बाबा तुलसीदास जी मैंने उस सेठ सेठानी के मुकद्दर की मना की थी, उसके भाग्य की मना की थी। उसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, लेकिन परम पूज किन्ना महाराज ने जो हनुमान घाट पर हनुमान जी की आराधना की है, उन्होंने अपने पुण्य का बैलेंस इसके भाग्य में ट्रांसफर कर दिया है। नोट करें आप लोग, ये संत लोग मोर वचन चाहे परजय फीका और संत वचन पत्थर की लीखा, ये विश्राम सागर की चौपाई है। भगवान कह रहे मोरु वचन चाहे परजय फीका
उस संतो बचन पत्थर की लिखा मोते अधिक रामचरितमानस मोते राम जी कह रहे मोते अधिक संत कर लेखा मोते अधिक संत कर लेखा सवेरे ही फिर आए बच्चे सिर से ठानी बाबा तुम जान के आओ अब आज नाश्ता पानी करो लेकिन हमने वो भगवान ने तुम्हारे 2 जन की भाग्य की मना की थी तुम्हारे मुकद्दर में भाग्य में संतान सुख नहीं था लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के पुजारी किन्नाराम महात्मा उन्होंने अपने पुण्य का अपने धर्म का अपने प्रताप का बैलेंस आपके भाग्य में ट्रांसफर कर दिया है। ये संतों का आशीर्वाद मिलता है।